तो मैं हूँ गणेश गायकवाड़। तो मैं आज एक छोटी सी कहानी अष्टविनायक में से जो पहला गणपति भगवान का जो स्थान है मोरेश्वर, उनके बारे में एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आएगी। तो एक बार एक सिंधु नाम का राक्षस था और उसने सूर्य भगवान की तपश्चर्या करनी चालू कर दी। तो सूर्य भगवान की तपश्चर्या करते करते कई साल गुजर गए, कई महीनों गुजर गए। सूर्य भगवान की तपश्चर्या उसने इतनी की कि सूर्य भगवान को उसकी तपश्चर्या से प्रसन्न होना पड़ा और सूर्य भगवान ने उस राक्षस सिंधु के सामने प्रकट हो गए और कहा कि सिंधु आँख खोल, मैं तुम्हारे भक्ति से, मैं तुम्हारी तपश्चर्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो बोलो तुमको वरदान में मैं क्या दूँ, मांगो तुमको जो चाहिए। तो राक्षस सिंधु ने सूर्य भगवान के पास से एक वरदान मांगा और बोला कि प्रभु मुझे ऐसा वरदान दो कि कोई भी राजा, कोई भी देव, कोई भी दानव मुझे मार ना पाए। ऐसा मुझे अमृत पात्र दो कि वो मेरे शरीर में है तो कोई भी मुझे परास्त ना कर पाए, कोई भी मुझे पराजित ना कर पाए। ऐसा मुझे अमरत्व का वरदान दो। तो सूर्य भगवान उसकी तपश्चर्या से प्रसन्न हुए थे और सूर्य भगवान ने राक्षस सिंधु को वो वरदान दे दिया अमरत्व का। और उस दिन से सिंधु बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही अपने पूरे राज्य में सब लोगों के ऊपर अत्याचार करना उसने चालू कर दिया। उसको अमरत्व का वरदान मिलने के बाद वो बड़ा ही उत्पात मचाने लगा। उसको लगा अभी मुझे कोई भी नहीं मार सकता, अभी मुझे कोई भी हरा नहीं सकता। तो इस बात के ऊपर उसने ऐसा सोच लिया, अगर कोई मुझे अभी हरा नहीं सकता, कोई मुझे मार नहीं सकता, मेरी मृत्यु अभी हो नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास अभी अमृत पात्र है। मुझे सूर्य भगवान ने अमरत्व का अमृत पात्र दिया है। वो अमृत पात्र मेरे शरीर में जब तक है तब तक मुझे कोई नहीं मार सकता। तो उसको ऐसा लगा कि क्यों ना मैं स्वर्ग का, इंद्र का आधिपत्य ही मैं खुद स्थापन कर लूँ। स्वर्ग पर मैं अपना खुद का ही आधिपत्य क्यों न स्थापन करूँ। तो इस विचार में, ये सोच में उसने इंद्र के ऊपर धावा बोल दिया और स्वर्ग पर अपना युद्ध चालू कर दिया। युद्ध करने के बाद सब देवी देवता को उसने परास्त कर दिया, पराजित कर दिया और राक्षस सिंधु ने अपना आधिपत्य स्वर्ग पर स्थापित कर दिया। और सब देवी देवताओं को सिंधु ने बंदी बना दिया और एक नगरी में लाके उसको बंद करके रख दिया। फिर उसको देवताओं को छोड़ने के लिए प्रभु विष्णु भगवान ने भी सिंधु के साथ युद्ध करने की कोशिश की, लेकिन प्रभु विष्णु भगवान को भी वो पराजित नहीं उनको कर पाया। तो विष्णु भगवान भी सिंधु से पराजित हो गए और अपने वैकुंठ में पहुंच गए। तो विष्णु भगवान को भी पराजित करने के बाद उसकी शक्ति और भी बढ़ गई, उसके ख्याल और भी बढ़ गए। उसने और भी उत्पात मचाना चालू कर दिया और उसकी नज़र आप पड़ी थी कैलाश के ऊपर।
तो उसको लगा अभी मैं सब जगह पे राज करता हूँ, सारी दुनिया में मेरा अगर आधिपत्य है तो मैं अभी कैलाश भी जीत लूँगा और कैलाश के ऊपर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर दूँगा। तो जो बंदी बना हुए देव थे तो गणेश भगवान जी का आवाहन करने लगे और गणेश भगवान उनके सामने प्रकट हो गए और गणेश भगवान ने उनको कहा कि आप चिंता मत करो, ये राक्षस सिंधु को मैं पराजित कर दूंगा, मार दूंगा और सबको यहाँ से मैं छुड़ा के लेके जाऊंगा। तो गणेश भगवान अपना वाहन लेके उसके सामने जाते हैं युद्ध के लिए। तो अपना वाहन क्या था? तो मोर था, जिनको हम मयूरेश भी कहते हैं। और मोर गणेश भगवान के भाई कार्तिकेय का भी वाहन है मोर। तो गणेश भगवान सिंधु से लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए मोर के ऊपर बैठ जाते हैं और राक्षस सिंधु को युद्ध के लिए ललकारते हैं। तो राक्षस सिंधु और गणेश भगवान के साथ बड़ा ही युद्ध होता है। बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र एक दूसरे पर डालते हैं और बड़ा ही युद्ध वहाँ पे घनघोर हो गया। और एक बड़े ही अस्त्र से गणेश भगवान ने सिंधु राक्षस को धरती पर गिरा दिया और धरती पर गिरने के बाद गणेश भगवान ने उसके नाभि में जो अमृत पात्र था, जो सूर्य भगवान ने दिया था वरदान में, वो अमृत पात्र ही उसका पेट फाड़ के उन्होंने निकाल दिया। और उसके शरीर में से अमृत पात्र निकालने के बाद उसकी जो शक्तियाँ थी सिंधु की, वो पूरी ख़त्म हो गई। और अमृत पात्र निकालने के बाद उसकी शक्तियाँ ख़त्म हो गई और राक्षस सिंधु का वहीं पे गणेश भगवान ने मृत्यु के घाट और उसको उतार दिया था। वहाँ पे गणेश भगवान ने सिंधु राक्षस का वध किया था। तो उसके बाद सब देवगणों को उसने जो बंदी बनाए थे, उन सब देवगणों को गणेश भगवान ने वहाँ से छुड़ाए हैं और मोर के ऊपर बैठ के उन्होंने सिंधु राक्षस का संहार किया था। उस वजह से उनका वहाँ पे जो उनका जो रूप था वहाँ पे स्थापित हो गया और उस जगह को मोरेश्वर के नाम से आज भी जाना जाता है, परिचित है। और वही जगह प्रभु गणेश भगवान के जो 8 अवतार है, 8 रूप है, जिनको हम अष्टविनायक के नाम से जानते हैं, वो अष्टविनायक भगवान में से पहला गणपति भगवान का स्थान है वही मोरेश्वर। वहाँ पे आज भी बड़ी संख्या में आपको मोर दिखाई देंगे। तो ये छोटी सी कहानी मोरेश्वर भगवान की मैंने बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।